You blame me for interfering with your democracy, but I don't have to. You are doing it to yourselves. हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। दरअसल इस समय रूस और यूक्रेन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और किसी भी पर कुछ भी हो सकता है। अमेरिका और नाटो सेना यूक्रेन के पक्ष में है और यदि रूस ने अटैक किया तो उसके खिलाफ वे लड़ेंगी। इस प्रकार लगभग पूरी दुनिया में एक संघर्ष छिड़ सकता है, क्योंकि नाटो किसी एक देश की सेना नहीं है, बल्कि यह एक जॉइंट सेना है जिसमें कई शक्तिशाली देश शामिल है। चीन का झुकाव और समर्थन रूस को है। उत्तर कोरिया भी रूस के साथ जा सकता है। इस प्रकार एक बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। हालांकि कई देश इस मामले को वार्तालाप से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुतिन को रोक पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए थोड़ा इतिहास में जाते हैं और पता लगाते हैं कि इस विवाद की असल वजह क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष दशकों पुराना है। यूक्रेन सोवियत गणराज्य बनने से पहले सदियों से रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। यूक्रेन ने 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद स्वतंत्रता हासिल की थी। यूक्रेन ने रूसी प्रभाव को छोड़ने की दिशा में काम किया और पश्चिम के साथ तेजी से घनिष्ठ संबंध बनाए, जो रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर अवैध रूप से जनमत संग्रह कराकर कब्जा कर लिया था और साथ ही यूक्रेन के पूर्व में अलगाववादी विद्रोह को शुरू करवाया था। यूक्रेन ने रूस पर विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए अपने सैनिक और हथियार भेजने का आरोप लगाया था। कुल मिलाकर पूरी स्थिति अविश्वास से भरी हुई है। पिछले कुछ महीनों में तनाव बढ़ा है, क्योंकि रूस ने हाल के हफ्तों में यूक्रेन के पास अनुमानित 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी संभावित युद्ध की तैयारी के लिए दौड़ पड़े हैं। एक तरफ कोविड पैंडेमिक का खतरा अभी भी टला नहीं है और तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ चली है। आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ईश्वर इन सब को सद्बुद्धि दे और दुनिया में अमन चैन कायम रहे।